हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल इकोटेक एजुकेशन में। और आज हम आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। और हमारा आज का वीडियो होने वाला है जो कल मैंने देखा हुआ था, बताया था आपको कि डेटा हम लोग क्या करते हैं, कैसे गेट करते हैं, ठीक है ना। गेट करते हैं किसके हेल्प से, बटन के हेल्प से। बट हमारा डेटा कैसा था, स्टैटिक डेटा था, ठीक है ना। आज हम लोग डायनामिक डेटा पे काम करेंगे। इसका मतलब हम लोग डेटाबेस से डेटा लाएंगे और डेटाबेस से डेटा लाने के बाद हम लोग गेट करके निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास डिजाइन पहले से बना हुआ था, कल मैंने बनाया हुआ था। जो पिछला वीडियो नहीं देखे वो जरूर जाके देखें, समझ के बात को, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हम लोग स्टैटिक और डायनेमिक बोथ डेटा पे काम करते हैं, ठीक है ना। हम लोग डायरेक्टली चलेंगे डिजाइन पार्ट से सोर्स पार्ट पर, ठीक है। अब सोर्स पार्ट पे चलेंगे, कल मैंने कोड किया हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सीधा सीधा हम लोग सोर्स पार्ट पे, ठीक है ना। अब ये हमारे पास आ गए हम लोग सोर्स पार्ट पे, ठीक है ना। जहां पे आपका फॉर्म बना हुआ है, जैसे कि क्लास नेम है, ये आपका क्या हो गया, पब्लिक क्लास नेम। यहाँ पे आपका ये कंस्ट्रक्टर है जहाँ पे कॉल हो रहा है, समझ गए बात को। और कंस्ट्रक्टर हमारा क्या है, पब्लिक है, ठीक है। इसके नीचे में आपको कोड करना है, ठीक है ना। चूंकि एक मेथड हम बनाएंगे, वह मेथड हमारा क्या होगा, वो प्राइवेट मेथड होगा, समझ गए बात को। प्राइवेट मेथड क्यों बोल रहा हूं मैं, प्राइवेट मेथड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ उसी ड्रॉप डाउन के लिए यूज होगा, अदरवाइज किसी के लिए नहीं, समझ गए बात को। तो मैं एक मेथड बनाता हूं कि किस नाम से, प्राइवेट नाम से, प्राइवेट वॉइड। वॉइड मतलब खाली हो गया हमारे पास, खाली। और किस नाम से बनाना है, क्या गेट करना है, तो मान लो हम गेट अंडरस्कोर डेटा नाम से बना, समझ के बात को। अब ये हमारा क्या हो गया, मेथड बन चुका, ठीक है। अब जो गेट डेटा आपने बनाया हुआ है उसको क्या करो, कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल करो, समझे बात को। कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल करो। अब इससे क्या फायदा होगा हमको, इससे ये फायदा होगा, जैसे ही आपका फॉर्म रन होगा, आपको पता है कि एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन हमारा क्या करता है, कंस्ट्रक्टर रन कर जाता है, समझ के बात को। यानी कि कंस्ट्रक्टर हेल्प करता है हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद यही सबसे पहला होता है कंस्ट्रक्टर, जो हमारा रन करता है। इसीलिए इसके अंदर हमने कॉल कर लिया है किसको, एक मेथड को, जो कि जैसे फॉर्म रन होगा हमारा डेटा क्या मिल जाएगा, हमारे ड्रॉप बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे गेट डेटा बनाया, तो सबसे पहले आपको तो पता ही है कि कोई भी काम हम लोग करते हैं बिना क्या ट्राई और कैच के तो करेंगे नहीं। और ट्राई कैच यूज करते हैं क्यों, क्योंकि हमको अगर कोई दिक्कत हो, कोई एक्सेप्शन हो गया हमारे लिए, तो वो हैंडल करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो ट्राई हम लोग कैच यूज करेंगे, ठीक है ना। अब कैच हम लोग यूज कर रहे हैं, तो कैच में हम आपको ये बात पहले से भी पता होगी, हमने बताया है, कितनी बार बताया है। तो जो ट्राई कैच होता है हमारे पास, जो एरर आएगा, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रैश में हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा एरर आएगा वो प्रिंट करेंगे, ठीक है। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं सबको क्लियर होगी, ठीक है। अब बात आ जाती है हमारे पास कि ये डेटा जो हम गेट करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो कनेक्शन बना हुआ है वो कनेक्शन को उठा कर लाएंगे, ठीक है। तो कनेक्शन टाइप करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास कनेक्शन है या कनेक्शन क्लास, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। मैंने कनेक्शन क्लास बनाया हुआ है, ठीक है। तो हम बनाएंगे कनेक्शन क्लास, समझ गए बात को। और ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट का नाम देंगे CONNECT इक्वल टू, ठीक है, न्यू कनेक्शन, ठीक है। कनेक्शन क्लास मेरा बना हुआ है, तो आप आपका जिस नाम से बना होगा आप उस नाम से बनाना, समझ गए बात को। आप मेरे नाम से मत बना देना, ठीक है। आप कनेक्शन क्लास बनाए हो, अगर आप मेरी सीरीज को शुरू से फॉलो कर रहे हो, तो आप कनेक्शन क्लास बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपका चलेगा। लेकिन जो आप जो भी कनेक्शंस बना के यूज कर रहे हैं, या अदर डेटाबेस नाम से बना के यूज कर रहे हैं, तो वो उसी नाम से यूज करना। कनेक्शन क्लास हो गया हमारे पास, ठीक है। अब मेरा कनेक्शन बन चुका है, ठीक है। अब इस कनेक्शन के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेरी चलाएंगे। तो क्वेरी हम चलाएंगे स्ट्रिंग, मान लो हम क्वेरी के लिए क्यू एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। अब हमको डेटा कहां से लाना है, डेटाबेस का कौन से टेबल से लाना है, तो आपको पता है क्वेरी क्या होती है हमारे पास। तो कोड के अंदर हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट क्या लाना है, आप समझ गए कौन सा डेटा, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, समझ गए बात को। क्या लाना है, टेबल लाना है, ठीक है। तो ऑल करेंगे तो सारा डेटा हमारा आ जाएगा, लेकिन हमको चाहिए कौन सा डेटा, तो मैंने पहले से एक डेटाबेस में बना के रखा हुआ है सब्जेक्ट टेबल, समझ गए बात को। इसलिए मैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा हूं, उसके अंदर मेरे को सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने एक डेटाबेस बनाया हुआ था। जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं या स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम नहीं देखे हैं, वो आप देख सकते हैं, वहां से भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैंने बनाया हुआ है, तो सब्जेक्ट आप देख रहे हो, तो मेरे सब्जेक्ट में मैंने आईडी लिया हुआ है और सब्जेक्ट का नाम लिया है। मेरे को उस ड्रॉप बॉक्स में सब्जेक्ट का नाम चाहिए, समझ गए बात को। तो सब्जेक्ट का नाम हमको क्या करेंगे, नाम को क्या करेंगे, यहां से कॉपी कर लेंगे, सब्जेक्ट नेम का हम क्या करेंगे, कॉलम नेम को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, सब्जेक्ट नेम हम उठा लेंगे। तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ और सारा डेटा ना चाह करके मेरे को सब सॉरी सब्जेक्ट का नेम चाहिए, ठीक है। तो लिख लो सब्जेक्ट नेम, ठीक है ना। सब्जेक्ट नेम फ्रॉम किस टेबल से चाहिए, समझ गए बात को। किस टेबल से आपको डेटा चाहिए, देखो तो सब्जेक्ट टेबल से चाहिए, समझ गए बात को।
सब्जेक्ट टेबल से आपको डेटा चाहिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट SUBGVCT, ठीक है ना, आपको सब्जेक्ट टेबल से डेटा चाहिए। सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं पढ़ा, ठीक है। ये क्वेरी हमारा लिखा गया, हमको चाहिए सेलेक्ट सब्जेक्ट नेम फ्रॉम सब्जेक्ट टेबल। अब ये क्वेरी हमारे पास आ गया। अब इस क्वेरी को हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे। एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम लोग यूज करते हैं रिजल्ट सेट का, रिजल्ट सेट, रिजल्ट सेट और RS ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी वेरिएबल आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है रिजल्ट सेट के लिए। और जो वेरिएबल का नाम है हमारे पास कौन डॉट, ठीक है। अब क्या यूज करना है, क्या कौन सा स्टेटमेंट यूज करना है, मेरे में SM बना हुआ है, आप में क्या बना हुआ है वो देख लेना, ठीक है। SM डॉट, अब कौन सा क्वेरी एग्जीक्यूट करवाना है आपको, जो आपने क्वेरी लिखा हुआ है उसी क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाना है। तो EXCUT एग्जीक्यूट क्वेरी, EX एग्जीक्यूट क्वेरी, मैंने लिख लिया क्या, ऑन डॉट DB, ठीक है। एग्जीक्यूट करना है क्वेरी को, ठीक है, रिजल्ट सेट के हिसाब से, ठीक है ना। रिजल्ट सेट मैंने इंपोर्ट तो करवाया नहीं है, ठीक है, तो मैं इंपोर्ट करवा देता हूँ, ये गलत इंपोर्ट हुआ है। इंपोर्ट जावा डॉट SQL डॉट RESU रिजल्ट सेट, ठीक है। रिजल्ट सेट मैंने करवा लिया है, उसको सेव करूंगा और इसी रिजल्ट सेट को मैं क्या करूंगा, इसको यूज करूंगा और ठीक है। और ये सही है बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, समझ गया। हमारा क्या हो गया, सेलेक्ट सब्जेक्ट नेम फ्रॉम सब्जेक्ट से लेना है, और रिजल्ट सेट में हमने मेरे रिजल्ट सेट पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट करवा लेंगे, यहाँ से इंपोर्ट करवा लिया, SQL से इंपोर्ट आ गया मेरे पास। उसके बाद इस क्वेरी को हमने क्या किया है, एग्जीक्यूट करवा लिया। अब जैसे क्वेरी हमारे पास एग्जीक्यूट हो गया, अगर मेरा क्वेरी क्या हो, सही हो, वाइल RS डॉट नेक्स्ट, ठीक है। हमारे पास अगर कोई सही हो तो अगला मेरे को देते रहो डेटा, समझ गए बात को। ये हमारा लूप में चलता रहेगा। और किसमें डेटा चाहिए, तो CMD कॉम्बो डेटा डॉट एड आइटम, कॉम्बो डेटा डॉट एड आइटम, ठीक है। एड आइटम, कौन सा डेटा आपको चाहिए, कैसा चाहिए, ठीक है। देखो RES रिजल्ट का करो गेट स्ट्रिंग, ठीक है। हमको क्या कर दो, डेटा दे दो, और डेटा को क्या करो, सब्जेक्ट में हमको सिर्फ यही वाला डेटा दो, ठीक है। यही वाला डेटा क्या करो, ऐड करो, इसके अलावा कोई डेटा हमको नहीं चाहिए, समझ गए बात को, ठीक है। अब यहाँ पे एरर कुछ तो है मेरे पास, तो क्या एरर है पता नहीं, ठीक है। RS नॉट RES ऐसे हमारे पास, ठीक है। सेव करो, ठीक है, अब सही है हमारे पास, कुछ दिक्कत नहीं है अब, ठीक है। सेव करो, और सेव करने के बाद क्या करो, रन करो, राइट क्लिक करो, रन पर क्लिक करो, और ये नहीं। अब देखो, मेल फीमेल तो है ही है, क्योंकि हमने वहां पे हटाया नहीं था। अब ध्यान से देखो, मेरे पास मैथमेटिक्स आ गया, इंग्लिश आ गया, इंग्लिश आ गया, हिंदी आ गया, ठीक है। हमने हिंदी चूज किया और गेट डेटा किया। देखो अब हमारे पास डेटा क्या हो रहा है, डायनेमिक प्रिंट हो रहा है। इंग्लिश किया, गेट डेटा प्रिंट किया, ठीक है। हिंदी, मैथमेटिक्स चूज किया, गेट डेटा किया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डायनेमिक डेटा चूज कर सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी आपको, जरूर कमेंट में बताएं। अगर और भी किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है तो मेरे को जरूर बताएं, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।